करके ए अल्फ़ाबेट से जिनका जिनका नाम शुरू हो रहा है, जिन्होंने मेंस दिया है ABCDE तक, वो पहले दिन के लिए तैयार रही हैं। उनका इंटरव्यू कल होगा। अब नमस्ते दोस्तों, 11वीं से 13वीं मेंस रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है और आवश्यकता से अधिक डिले हो गया, काफ़ी डिले हो गया। जो कि प्रेस विज्ञप्ति काफ़ी पहले आ गई थी, शायद 4 या 5 रोज हो चुके हैं, और उसमें लिखा था एक शब्द कि यथाशीघ्र। तो इसका क्या मतलब होता है? या तो उसी दिन या अगले दिन, या मुश्किल से 24 से 48 घंटे, लेकिन उसमें भी कमीशन नहीं दिया। तो ये एक तरह से पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी, जो लोग मेंस लिखे हैं, उनको ये पैनिक कर रहा है। कमीशन को इससे मतलब नहीं है कि किस पे क्या गुजर रहा है। और उसमें यह भी लिखा गया है कि अगस्त के सेकेंड वीक में संभवतः शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए, अब तो लग रहा है कि अगस्त के सेकेंड वीक में नहीं, लेकिन अब थर्ड वीक में आप लोगों का इंटरव्यू जाएगा। उससे पहले बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि डिले के रीजंस क्या हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये बात सही है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं। कमीशन इस बात का बेशक ख्याल रखता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि रिजल्ट आने के बाद से वो जो टाइम्स को लेकर के इशू होता है, जैसे कैटेगरी वाइज जो गुना दिया जाता है, 3 टाइम से ज़्यादा रिजल्ट दिए जाते हैं, किसी कैटेगरी में ज़्यादा कम या ना हो, या एक बार जितना रिजल्ट देना होता है, सपोज कीजिए 1000 से लेकर 1100, तो वो सबको वो लोग चेक करना चाहते हैं कि बाद में मामला डिले ना हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है। कैटेगरी मैंने बता दिया, टेक्निकल इशू हो गया। और कुछ कमीशन के और भी कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम लोगों की एक्सप्लिकेबल नहीं है, हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं या आप नहीं समझ सकते हैं, तो वो भी कारण हो सकते हैं। और एक अगला कारण है कि उसको इससे मतलब नहीं है कि आपकी मानसिक स्थिति में आप चल रही हैं, किस मानसिक स्थिति में या किस मानसिक स्थिति में आप चल रहे हैं, कितना पैनिक क्रिएट हो रहा है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। दिन भर में आप लोग दसियों यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे और क्रोम पे जाकर के बहुत सी चीज़ें देखते होंगे, लेकिन उससे कोई प्रतिफल मिलने वाला है नहीं। तो ये थे कुछ रीजन्स, 1 2 3 डिले, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो नोशन मेरा जितना समझ में आया। अब अगला हम आते हैं कि किस दिन रिजल्ट आएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कल मतलब 9 अगस्त को, 9 अगस्त या परसों 10 अगस्त। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उस प्रेस व्यक्ति की भी चिंता हो रही होगी कमीशन को, वो बैकफुट पे ना जाए, इसके लिए वो कल मतलब 9 अगस्त को, या अगर कल नहीं आता है तो यकीन मानिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि परसों 10 अगस्त तक आ जाए रिजल्ट। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमने एक कैटेगरी बनाया, चूँकि कुछ कमेंट में मैं क्वेश्चन देख रहा था, उसका जवाब मैं नहीं लिख पाया, कुछ छोटा सा समय अभाव था मेरे पास, तो मैं वहीं पे मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे लाया हूँ कि किन लोगों का, तीसरे टॉपिक पे, कि किन लोगों का इंटरव्यू कॉल हो सकता है, किनका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, आप लोगों ने जो क्वेश्चन 4 GS के पेपर अटेम्प्ट किए हैं और एक लिटरेचर, खोरठा हो या ओ अदर सब्जेक्ट, उसमें अब हम GS में बात कर लेते हैं कि देखिए, GS 1 2 3 4 में 4 4 4 और साइंस में 5 क्वेश्चन होते हैं। GS 4 के में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको भी हमने यहाँ इंक्लूड किया है। देखिए, हर पेपर में जो 2 क्वेश्चन गुड लिखा है या लिखी है और 2 क्वेश्चन एवरेज लिखा है या लिखी है, इसके साथ 10 से 12 ऑब्जेक्टिव उन्होंने सही किया है, तो पूरी चांस है कि उनका इंटरव्यू कॉल होगा। अब इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे इस कैटेगरी में बहुत डिफिकल्ट है कहना। ऑलमोस्ट यहाँ पे चांस लगभग नील हो जाता है। अगली कैटेगरी में आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं यही बता दूँ कि 2 क्वेश्चन गुड का मतलब है कि GS 4 में जब आप जाएंगे साइंस वाले पेपर में, तो वहाँ पे 5 क्वेश्चन होता है 32 मार्क्स का ईच। तो इसमें आप 3 क्वेश्चन मान लीजिए, इस साइंस वाले पेपर में 3 क्वेश्चन गुड और बाकी का 2 एवरेज। अब यहाँ आप लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एक्सीलेंट अगर लिखा गया है, तो मैं इस एक्सीलेंट को गुड से ही मैंने इसको यहाँ पे बराबर कर लिया है। आप एक्सीलेंट को गुड समझ सकते हैं। अगला कैटेगरी आता है जिसमें 2.5 क्वेश्चन गुड GS 1 2 3 में और 1.5 क्वेश्चन अगर एवरेज लिखे हैं, उसके साथ 12 से 13 ऑब्जेक्टिव उनका करेक्ट है, तो मुझे लगता है कि यह अंडर 342 है, मतलब ये लोग इन हैं, सिलेक्शन है, नीचे के रैंक में इनका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। और यहाँ पे फिर मैं कह रहा हूँ कि साइंस वाले GS 4 में 3 से 3.5 क्वेश्चन अगर इनका गुड या एक्सीलेंट के आसपास है, तो सिलेक्शन की पूरी संभावना है। लास्ट कैटेगरी है जिनका GS 1 2 3 में 3 क्वेश्चन गुड यानी एक्सीलेंट के आसपास, नियर एक्सीलेंट और 1 क्वेश्चन एवरेज है और साथ ही 13 से 15 ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, तो ये लोग रैंकर होंगे, मतलब ये लोग सिलेक्शन लेंगे अच्छे रैंक के साथ, SDM DSP, और ये 5400 ग्रेड पे के अधिकारी में ये लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रयास है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भी ज़रूरी समझ रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरव्यू का जो कैटेगरी है, मैं 50 से 60 मान के चल रहा हूँ कि अगर 100 में आउट ऑफ 100 में अगर आपको 50 से 60 मार्क्स मिलते हैं, तो आप इन सारी कैटेगरियों में आ जाएंगे। 60 से ऊपर मिलते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा माना जाएगा, और काफ़ी लोगों को मिले थे पिछली बार भी, आप लोगों में भी बहुत लोगों को मिलेंगे। ये बात हो गई। अब एक अगला है कि बी इन
स्टैंड बी मोड। मैं यहाँ पे इसको इसलिए लाया हूँ कि आप लोग अब स्टैंड बी मोड में रहिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे, चूँकि रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, थोड़ी भी पढ़ाई नहीं हो रही होगी, दिन भर स्क्रीन पर आंखें गड़ी रही होंगी। तो देखिए स्टैंड बी मोड पे इसलिए रहना है क्योंकि रिजल्ट कल आ जाएगा, और कल नहीं तो परसों आ जाएगा। तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो 1000 से 1100 लोगों का इंटरव्यू कॉल होने वाला है, आउट ऑफ 6000 टू 6,500, सॉरी हाँ ठीक है, इतने में। तो स्टैंड बी मोड का यहाँ मतलब है कि आप अपना ड्रेस सभी रेडी रखिएगा। निकलने के लिए बैग पैक इस तरह हो, अगर दिल्ली रह रहे हैं तो आप लोग रांची निकलना चाह रहे हों या दिल्ली ही रह करके देना चाह रहे हों, तो आप लोग इसके लिए एकदम बेसिक तैयार रहिएगा, वरना क्या होगा कि लास्ट में पैनिक कर जाएंगे। अगली बात, अभी मैं आता हूँ पर्सनैलिटी और इंटरव्यू पे। देखिए जिनको भी लगता है, आप लोग की कैटेगरी में जिनको भी लगता है कि उनका मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, तो वो लोग अपना मॉक की तैयारी भी शुरू कर दें। जरूरी नहीं कि जा करके ड्रेस पहनना, ठीक है, मानसिक तौर पे वो मौका देना शुरू कर दें। और करेंट अफेयर्स पे वो लोग थोड़ा पकड़ अच्छे से बनाएंगे। प्लस जो भी बजट आया है यूनियन का, फुल बजट 2024-25, उसकी बारीकियों को देख लेना है। स्टेट लेवल जो करेंट अफेयर्स हैं उसको, नेशनल, इंटरनेशनल। और इसके साथ ही एक चीज़ और है कि देखिए आप लोग में 2 कैटेगरी हैं। जो लोग अभी मेंस लिखे हैं, मैं यहाँ बता दूँ कि कैटेगरी में एक वो कैटेगरी जो वनडे टाइप की है, या जो अभी एसएससी टाइप की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो चूंकि इनका ऑब्जेक्टिव तैयार रहता है ये कैटेगरी, इनका दूसरा भी मानना ये होता है कि पहले कहीं हम एक सिलेक्शन ले लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो वनडे कैटेगरी होती है, ये पीटी आसानी से क्वालिफाई करते हैं, और यकीन मानिए इनकी संख्या 30 to 40% होती है, जितना भी पीटी का रिजल्ट आया रहता है। तो ये ऑलमोस्ट श्योर भी रहते हैं कि इनका इंटरव्यू कल होगा कि नहीं होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू को लेकर के सीरियस नहीं रहते हैं, क्योंकि इनकी तैयारी मेंस लेवल की हुई नहीं रहती है। दूसरी कैटेगरी होती है जो फुल पीसीएस आईएएस वाली कैटेगरी है, मतलब सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन वाली कैटेगरी है। इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद रहता है कि इनका हो जाएगा इंटरव्यू कॉल। तो कृपया करके आप लोगों के लिए वही है, स्टैंड बी मोड वाली बात हमारी ध्यान रखिएगा, उसके लिए एकदम तैयारी रखना है। और इंटरव्यू कॉल के लिए मैं बता दूं कि इंटरव्यू कॉल 3 टाइम्स से ज़्यादा होगा, 3.18 या 3.2, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप लोगों का इंटरव्यू जो होगा वो अल्फ़ाबेटिकली होगा, जैसे ए लेटर से जिसका जिसका नाम शुरू होगा या शुरू होगी, लड़का लड़की, उनका पहले, उसके बाद बी लेटर से जिनका शुरू होगा, सी लेटर से, इसी तरह करके जेड तक जाएगा। तो इसमें आप लोग अपना देख लीजिए, जैसे जिसका अगर टी से है शुरू से या आर से है तो उनको थोड़ा समय अच्छा खासा मिल जाएगा। जो लोग ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर से लेकर डी लेटर वाले हैं, बिलीव मी, ई पकड़ लीजिए, इन लोग का 1 डे पे हो जाएगा। तो कृपया करके ए अल्फ़ाबेट से जिनका जिनका नाम शुरू हो रहा है, जो उन्होंने मेंस दिया है ABCDE तक, वो पहले दिन के लिए तैयार रही हैं। अगर मैं एक बात और कर देना चाह रहा हूँ कि जैसे पर्सनैलिटी है, तो नो डाउट आप जब से मैच्योर हुए हैं या जब से प्रिपरेशन की लाइफ में हैं, तब से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो ही रही है। जैसे आप जो जो लर्न कर रहे हैं या कर रही हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, इसका अलग से कोई सेशन नहीं होता है, ये आप लोग बेहतर समझते हैं। और देखिए पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है कि ब्यूटी अट्रैक्ट्स द आई बट पर्सनैलिटी कैप्चर्स द हार्ट। तो यही है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी है कि जो हम अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। आप कैसे लुक, कैसे दिखते हैं, आपका हाइट क्या है, आपका स्किन फेयर क्या है, नैन नक्श क्या है, ये कहीं से भी दूर दूर तक मैटर नहीं करते। आप वहाँ जो डिलीवरी करते हैं, जो बोलते हैं वहाँ पे, वो ही मैटर करता है। कैसे चीज़ों को, क्वेश्चन जो वो उधर से पूछ रहे हैं उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। सर तो बहुत ज़्यादा हिल नहीं रहा है, तो यही पर्सनैलिटी है। बस एक छोटा सा कोटेशन था तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया के लिए, ठीक है। जिनका ए लेटर से, मैंने पहले बता दिया कि वो बहुत तेज़ी से तैयार रहे हैं, मॉक देने के लिए भी तैयार रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के बाद बेशक ये मिनिमम 4 से 7 दिन का समय देगा। जैसे सपोज कीजिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर 9 अगस्त को रिजल्ट आ जाता है तो ऐसा तो नहीं ना कि 12 अगस्त या 13 अगस्त इंटरव्यू लगा देगा। मेरा नोशन ये बोल रहा है कि बेशक मिनिमम 5 से 7 दिन, 6 दिन के बाद ही शुरू करेगा। रही बात वो सेकंड वीक का इन्फॉर्मेशन जो प्रेस विज्ञप्ति में दिया है कि हम सेकंड वीक से शुरू करेंगे, नहीं, वो थर्ड वीक भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मिनिमम 4 से 6 दिन का समय देंगे तो भी ये संभलने के लिए काफ़ी है। आप लोग संभल सकते हैं इसमें। तो ये नहीं दिमाग में रखना है कि रिजल्ट देगा और परसों से बोलेगा कि आप लोग आ जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। इंटरव्यू के बारे में मैं जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के बारे में एक लाइन आप लोग देख लीजिए। में ये इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के लिए कहा जा रहा है कि गिव देम रीजन टू रिमेंबर यू। जब आप जा करके बैठते हैं, बैठती हैं और उनसे जब 10-15 मिनट का डायलॉग करके आप लोग निकलते हैं, तो जो वो रिमेंबर रखते हैं आपके बारे में, वही इंटरव्यू होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही छोटा सा प्रयास था, मैंने वीडियो लेकर के आया। और जाते जाते एट लास्ट में यही कहूँगा कि डोंट मेक द रिजल्ट ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। धन्यवाद।